उड़ीसा में नक्सली हमला हुआ है। जिस तरह से लगातार उड़ीसा के मलकानगिरी में मुठभेड़ हुआ है और वहां पर ये नक्सली हमला हुआ है। नक्सली हमले की बात करें तो नक्सली हमले में बीएसएफ के 3 जवान शहीद भी हुए हैं। तो उड़ीसा में बीएसएफ कैंप को निशाना बनाया नक्सलियों ने। बीएसएफ के कैंप पर नक्सली हमला हुआ और हमले में मुठभेड़ भी हुआ बीएसएफ और नक्सलियों के बीच। तो बीएसएफ के 3 जवान भी इस हमले में शहीद हुए। हमले में 6 जवान घायल बताए जा रहे हैं। जो ताजा अपडेट अभी हमें मिल पा रही है उसके मुताबिक इस मुठभेड़ में नक्सली और बीएसएफ के जवानों के बीच जो मुठभेड़ हुआ, उड़ीसा में 3 जवान शहीद हुए इस मुठभेड़ में और 6 जवान अभी घायल बताए जा रहे हैं। तो नक्सली हमले में बीएसएफ के 3 जवान हुए शहीद। उड़ीसा की यह खबर है जहां पर बीएसएफ के कैंप को नक्सलियों ने अपना निशाना बनाया और हमला ताबड़तोड़ करना शुरू कर दिया। बीएसएफ के कैंप पर नक्सली हमला हुआ है। इस हमले के बाद बीएसएफ की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई, गोलाबारी हुई, दोनों के बीच मुठभेड़ हुआ और इस मुठभेड़ में बीएसएफ के 3 जवान शहीद हुए और 6 जवान, जो अभी हमें खबर मिल रही है उसके मुताबिक बीएसएफ के 6 जवान घायल बताए जा रहे हैं। तो चलिए इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गौहर मन जुड़ चुके हैं। गौहर, क्या ताजा अपडेट मिल पा रही है अभी आपको इस खबर पे? हालांकि बताया ये जा रहा है कि 5 आतंकवादी छुपे हुए हैं, सेना सर्च ऑपरेशन में लगी हुई है। जी बिल्कुल, आज सुबह ही जो एलओसी से सटा हुआ एक इलाका है, बिजामा उड़ी का इलाका है जो बिल्कुल बॉर्डर के नजदीक है। वहाँ पे एक सूचना मिली थी सेना को कि वहाँ पे कुछ आतंकी आए हुए हैं और जो ही वहाँ पे सेना और पुलिस की एसओजी टीम पहुंची तो आतंकियों ने उन पे फायर कर दिया और सुबह 7 बजे से ही वहाँ पे मुठभेड़ लगातार जारी थी। लेकिन बीच में से कुछ जो फायरिंग थी वो रुक गई थी क्योंकि जो आतंकी थे वो जंगल में जाके छुप गए थे। लेकिन लगातार सर्च ऑपरेशन के सेना के सर्च ऑपरेशन के बाद अभी जो एक आतंकी है वो मारा गया है और बाकी जो आतंकी है उनकी लगातार तलाश की जा रही है क्योंकि ये घना जंगल का इलाका है और बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है। लेकिन अभी तक ये पुष्टि नहीं हो पा रही है कि जो ग्रुप है वो घुसपैठ करके आया था कि यहाँ इसी जंगल में सक्रिय था। लेकिन फिलहाल अगर हम सूत्रों की माने तो यही माना जा रहा है कि जो ये ग्रुप है वो बिल्कुल घुसपैठ करके पाकिस्तान से आया था क्योंकि जो ये बिजामा इलाका है बिल्कुल बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है और पूरी संभावना है यहाँ पे घुसपैठ करने की और हो सकता है कि इसी एरिया में घुसपैठ करके आए होंगे ये 5 आतंकी। और फिलहाल अभी जो ऑपरेशन है वो लगातार वहाँ पे जारी है और सेना ने इस ऑपरेशन के लिए वहाँ पे चॉपर्स भी बुलाए हैं। सेना की तरफ से जो पैराट्रूपर्स है वो हेलीकॉप्टर के जरिए जंगल में उतरेंगे और वहाँ पे जो छुपे हुए आतंकी है उनको मार गिराएंगे। फिलहाल अभी जो ऑपरेशन है वो लगातार वहाँ पे जारी है और सूत्रों के हवाले से अभी यही खबरें आ रही है कि एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है और बाकी जो आतंकी है उनकी तलाश वहाँ पे लगातार जारी है। लेकिन आज सुबह 7 बजे से ही ये ऑपरेशन वहाँ पे शुरू हुआ था क्योंकि जो बॉर्डर से सटा हुआ एक इलाका है और जो सेना है वो बिल्कुल बॉर्डर के लाइन ऑफ कंट्रोल है। वहाँ पे जांच पड़ताल के लिए एक टीम उन्होंने रवाना की है कि जो घुसपैठ हुआ है वो किस जगह पे हुआ है और फिलहाल जांच पड़ताल जो एलओसी की है वो लगातार वहाँ पे एक टीम की ओर से जारी है और फिलहाल जो ऑपरेशन है वहाँ पे वो लगातार है और एक आतंकी को मार गिराया गया है और सेना के जो पैराट्रूपर्स है चॉपर और पैराट्रूपर्स वहाँ पे बुलाए गए हैं इन आतंकियों को वहाँ जंगल से मार भगाने के लिए। जी बिल्कुल, क्या सेना के किसी जवान के हताहत होने की खबर है इस मुठभेड़ में? जी बिल्कुल, अभी कुछ ऐसी जो इतला है सेना की तरफ से नहीं मिल पा रही है क्योंकि जो इलाका है वो काफी दूर है। वहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम भी नहीं है, मोबाइल फोन भी वहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं। खाली जो आर्मी के वायरलेस सेट्स होते हैं वो काम वहाँ पे करते हैं, बाकी मोबाइल कम्युनिकेशन वहाँ पे नहीं है। तो इस चीज को लेके वहाँ से इंफॉर्मेशन आने में टाइम लग रहा है और फिलहाल यही अपडेट है कि एक आतंकी को मार गिराया गया और फिलहाल कोई सेना का जवान जो है वो इस पूरे ऑपरेशन में घायल नहीं हुआ है क्योंकि जो जंगल का एरिया है सेना जो है वो जंगल के बीचों बीच थी और जो आतंकी है वो जंगल में जाके छुप चुके थे और आतंकियों ने उन पर सेना की टुकड़ी पे फायर कर दिया था। तो उसके बाद ये जंगल में जाके छुप गए थे। लेकिन सेना की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है और मजीद जो एनफोर्समेंट टीम है वहाँ पे वो पहुंच चुकी है और जो जंगल है उसको कॉर्डन ऑफ किया गया। फिलहाल वहाँ पे लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका गौहर तमाम जानकारी के लिए। तो सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, चॉपर्स मंगाए गए हैं, लेकिन वो जो एरिया है वहां पर कोई कम्युनिकेशन काम नहीं करता, नेटवर्क काम नहीं करता, लेकिन जो जवानों के पास वायरलेस है उसके जरिए जो है एक दूसरे से कांटेक्ट कर पा रहे हैं ये। और अभी तक खबर ये आ रही थी कि 5 आतंकवादी यहां पर छुपे हुए हैं, लेकिन हमारे जो रिपोर्टर ने ताज़ा जानकारी दी उसके मुताबिक एक आतंकवादी को ढेर कर दिया है, हमारे सेना ने मार गिराया है। बाकी के जो 4 आतंकवादी हैं वो इस घने जंगल में छुपे हुए हैं और सर्च ऑपरेशन लगातार सेना का जारी है।